समय का मोल। एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन नाम का एक युवक बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वह समय की कद्र नहीं करता था। अर्जुन के पास हर काम को कल पर टालनी, वह अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करता और सोचता कि वह सब बाद में कर लेगा। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त राजीव हमेशा उसे समझाता, अर्जुन, समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने दो। लेकिन अर्जुन हर बार उसे हंसी में टाल देता। एक दिन गांव के बड़े से मेले में अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने अर्जुन को बड़े ध्यान से देखा और कहा, बेटा, क्या तुम सच में खुश हो? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बाबा, मैं क्यों न खुश रहूं? साधु मुस्कुराए और बोले, कभी कभी खुशी की सच्चाई हमें तब समझ आती है जब समय हमारे हाथ से फिसल जाता है। अर्जुन ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन साधु ने अपनी झोली से एक घड़ी निकाली और कहा, ये घड़ी तुम्हें समय का महत्व सिखाएगी, इसे संभाल कर रखना। जब तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है तो इसे देखना। अर्जुन ने उस घड़ी को बिना किसी उत्सुकता के ले लिया। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। इसके कांटे बहुत धीमे चलते थे और हर घंटे पर इसमें से एक हल्की सी आवाज निकलती थी, जैसे किसी ने घंटी बजाई हो। घड़ी का रहस्य। अर्जुन ने शुरुआत में घड़ी को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि ये घड़ी समय का हिसाब उसके आसपास की हर चीज से अलग करती है। जब भी वह कोई काम टालता, घड़ी की आवाज तेज हो जाती और ऐसा लगता जैसे वह उसे चेतावनी दे रही हो। एक दिन अर्जुन ने खेत में काम करने का विचार किया, लेकिन आलस के कारण उसे अगले दिन पर टाल दिया। रात में घड़ी की आवाज इतनी तेज हुई कि अर्जुन घबरा गया। उसने घड़ी को ध्यान से देखा। घड़ी के कांटे एक ही जगह पर टिके हुए थे, जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन भागता हुआ राजीव के पास गया और सारी बात बताई। राजीव ने घड़ी को देखकर कहा, अर्जुन, यह साधारण घड़ी नहीं है, ये तुम्हारे समय के साथ साथ तुम्हारे फैसलों पर भी नजर रखती है। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि घड़ी उसकी हर गतिविधि को माप रही है। जब भी वह कुछ सही करता, घड़ी शांत रहती, लेकिन जैसे ही वह किसी काम को टालता, घड़ी की आवाज तेज हो जाती। साधु की वापसी। कुछ महीने बीत गए। अर्जुन ने धीरे धीरे समय का सम्मान करना शुरू कर दिया। वह हर काम समय पर करता और आलस से बचता। लेकिन एक दिन अचानक वह साधु फिर से गांव में आए। अर्जुन दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा, ये घड़ी बहुत अनोखी है, आपने इसे मुझे क्यों दिया? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये घड़ी तुम्हारे जीवन की कहानी कहती है। जब तुम समय बर्बाद करते हो तो ये तुम्हें चेतावनी देती है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक माध्यम है, असली बदलाव तुम्हारे भीतर से आना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, क्या ये घड़ी मुझे हमेशा ऐसे ही समय का महत्व सिखाएगी? साधु ने गंभीरता से कहा, नहीं, एक दिन ये घड़ी बंद हो जाएगी। उस दिन तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुमने सचमुच समय का मोल समझ लिया है। घड़ी का रुकना। एक साल बाद अर्जुन ने घड़ी को देखना लगभग बंद कर दिया। वह अब हर काम समय पर करता और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता। लेकिन एक दिन उसने पाया कि घड़ी पूरी तरह से बंद हो गई है। अर्जुन डर गया। वह साधु को खोजने के लिए गांव से बाहर निकल पड़ा। उसे पता चला कि साधु एक गहरे जंगल में रहते हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस जंगल में प्रवेश किया। जंगल में कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद वह साधु के आश्रम तक पहुंचा। साधु ने अर्जुन को देखकर कहा, तो घड़ी बंद हो गई? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ बाबा, क्या मैं समय का महत्व भूल गया हूँ? साधु हंसे और बोले, नहीं बेटा, घड़ी का बंद होना इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुमने समय का मोल समझ लिया है। अब तुम खुद अपने समय के संरक्षक हो। जीवन का बदलाव। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने न केवल अपना समय मूल्यवान समझा, बल्कि दूसरों को भी इसकी शिक्षा दी। वह गांव के बच्चों को समय प्रबंधन के महत्व की कहानियां सुनाता और उन्हें प्रेरित करता। राजीव ने एक दिन अर्जुन से पूछा, तुम्हारी घड़ी का क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, वह अब मेरी यादों में है। समय का मोल समझने के बाद मुझे किसी घड़ी की जरूरत नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम इसका सही उपयोग करें तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें और हर पल का सदुपयोग करें।